बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ उससे रिलेटेड रेलेवेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को शुरू में बता दूं कि ये जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे इस टॉपिक या इस सीरीज़ से रिलेटेड, जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो फिशरीज़ से रिलेटेड होंगे। पिछला जो वाइल्ड लाइफ का पेपर हुआ था उसमें आपको एक चीज़ कंफर्म हो गया होगा कि 35 से 40 एमसीक्यूज़, आधे से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो सब्जेक्ट से रेलेवेंट हैं। बाकी फिर जो ज़ूलॉजी के हैं, दूसरे सब्जेक्ट हैं, वहाँ से आ रहे होते हैं। तो इस वजह से जो मेजर सब्जेक्ट है उसकी तैयारी हमें लाज़मी करनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने जो है ना उनकी एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ विद डिस्कशन मैंने सोचा है कि अपलोड करूँ, ठीक है? तो जिसमें हमारा ये पहला वीडियो है जिसे हम जो है ना एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ डिस्कस करें ताकि जो आने वाला हमारा पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाए, ओके? तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, 1 मिनट मैं पेन को सेलेक्ट कर लूँ और जो आई होप कि जो लोग नए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि यार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे कहता तो मैं नहीं हूँ बट फिर भी मैं कह रहा हूँ ओके। तो चलें जी हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ फिशेस इन आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड पॉन्ड्स या वाटर बॉडीज में फार्मिंग करना क्या कहलाता है? पेसिकल्चर कहलाता है, ठीक है? पेसिकल्चर। एक्वाकल्चर आपको पता है कि एक्वाकल्चर में भी फिशेस के अलावा बाकी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको भी कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है? और वर्मीकल्चर में किसको ग्रो करवाया जाता है? वर्म्स को ग्रो करवाया जाता है। और एग्रीकल्चर में आपको पता है कि एनिमल एंड प्लांट्स दोनों की फार्मिंग की जाती है, ओके? तो नेक्स्ट क्या है कि मोर देन वन इफ मोर देन अ सिंगल स्पीशीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक से ज्यादा, जब एक से ज्यादा की बात होगी तो इस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं? पॉलीकल्चर का नाम देते हैं, ठीक है? मोनोकल्चर का मतलब क्या है कि एक ही स्पीशीज, किसी एक सिंगल स्पीशीज की ग्रोथ को हम मोनोकल्चर कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा स्पीशीज की बात हो रही हो तो हम उसे कंपोजिट कल्चरिंग कहते हैं या फिर पॉलीकल्चरिंग कहते हैं। और एक और चीज यहाँ पे मोरिकल्चर है। मोरिकल्चर का मतलब है कि उन ट्रीज को, मलबरी ट्रीज को ग्रो करना जिसकी वजह से हमें सिल्क अपटेंड होती है, ओके? तो एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अपना साथ में रजिस्टर और पेन ले लिया करें। जो भी मैं बोलूं लिखते जाए, ठीक है? रजिस्टर प्लस पेन। फर्दर मैं कभी कभी जब पढ़ाने के मूड में होता हूँ तो कहता हूँ कि भाई चले भाई साथ में कॉफी या चाय का बंदोबस्त भी कर लें, ओके? तो चलें नेक्स्ट अब हम अपना एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर इंक्लूड्स कल्टीवेशन, प्रोपगेशन एंड मार्केटिंग। तो आपको अल्टीमेटली एक ही आंसर दिखाई दे रहा होगा, दैट इज कमर्शियल फिशिंग। कमर्शियल फिशिंग में क्या होता है कि भाई फिशेस की ग्रोथ भी करवाई जाती है, उनकी रिप्रोडक्शन भी करवाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अब भाई हमें पैसे कमाने हैं तो इस चीज़ को हम कमर्शियल फिशिंग कहते हैं, ओके? तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एरिया वेयर फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर मीट। कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर आपस में मीट होते हैं? तो उसको हम नाम देते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है? इसका आंसर क्या है कि ब्रैकिश वाटर वो जगह है जहाँ पे साल्ट और फ्रेश वाटर क्या होते हैं? आपस में मिक्स होते हैं, ओके? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश? तो ट्रू फिश आपको पता है, इस डायग्राम से आपको नजर आ रहा होगा कि दैट विल बी द जेलीफिश। जेलीफिश एक्चुअली क्या है? एक ट्रू फिश नहीं है, जो कि ये नेडेरियन से बिलोंग करता है, नेडेरियन है, ओके? नेडेरिया। तो जेलीफिश वाज नॉट अ ट्रू फिश, ओके? द वर्ल्ड फिशरीज डे इज एब्जॉर्ब ऑन 21 नवंबर, ठीक है? 21 नवंबर को जो है ना वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है, ओके? विच वन इज एन एग्जॉटिक स्पीशीज? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जॉटिक स्पीशीज क्या है। देखिए एग्जॉटिक स्पीशीज एक ऐसा स्पीशीज है जो बाहर से किसी दूसरे कंट्री से, दूसरे रीजन से क्या करवाया गया हो? इंट्रोड्यूस करवाया गया हो। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये 4 फिशेस दी हुई है, इसमें से कौन सा फिश है जो एग्जॉटिक नहीं है, सॉरी एग्जॉटिक है?
तो कानोस कानोस अच्छा मैंने साथ में कोशिश की है कि इनके कॉमन नाम भी लिखूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए, ठीक है? जैसे अब कानोस कानोस है, इसको मिल्क फिश भी कहा जाता है। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो मिल्की टाइप होती है, इस वजह से इसको मिल्क फिश कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मिल्क प्रोड्यूस करती है। अब आगे है लेट्स कैल कैलकेरिफर, ठीक है? अब इसका कॉमन नाम बरमूदी है। अब माशीर ये हमारा कॉमन है, टोरपेट्यू टोरा, ठीक है? और एंड में क्या है रेनबो ट्राउट जिसको स्टील हेड ट्राउट भी कहते हैं। तो हमें क्या देखना था कि भई इसमें से एक्सोटिक स्पीशीज़ कौन-सी है? तो वो कौन-सी है रेनबो ट्राउट या स्टील हेड ट्राउट। इसके बारे में मैंने थोड़ी-सी डिस्कशन भी लिखी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ओके? तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एंकोरैंकस माइकस, ठीक है? और ये एनाड्रोमस फिश है। एनाड्रोमस फिश का मतलब ये होता है कि ये सी में रहते हैं और सी में जब ये रिप्रोडक्शन की बारी होती है 2 से 3 साल बाद जब ये मैच्योर होते हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए ये कहाँ चले आते हैं? अ, फ्रेश वाटर की तरफ चले आते हैं, ठीक है? कि ये सी से कहाँ चले आते हैं? फ्रेश वाटर की तरफ चले आते हैं, किस लिए? फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है? फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं कि भाई सी वाटर से फ्रेश वाटर में चले आते हैं। इसको हम नाम देते हैं एनाडोर्मस, ठीक है? और ये इसको जो है ना हम क्योंकि हमने बात की थी कि एक्सोटिक स्पीशीज़ है, तो एक्सोटिक स्पीशीज़ कैसे कि 1875 में इसको वर्ल्ड वाइडली क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, डन। अगले हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है? व्हिच फार्मिंग टेक्नोलॉजी इज़ इको फ्रेंडली एंड साइंटिफिक? तो वो सेमी एक्सटेंसिव है जिसमें मॉडरेट कल्चरिंग होती है, ठीक है? नेचुरल भी होता है और दोनों किस्म की होती हैं। एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव तो ऐसा है जिसमें मतलब एक नेचुरल पॉन्ड होता है उसकी बात होती है। इंटेंसिव ऐसा होता है जिसमें भई हम अपना आर्टिफ़िशियल पॉन्ड तैयार करते हैं जैसे बिज़नेस के हवाले से, बिज़नेस पर्पज़ के हवाले से। तो बट जो इको फ्रेंडली है, जो मतलब मिक्सअप है इन दोनों का, दैट इज़ सेमी एक्सटेंसिव। तो सेमी एक्सटेंसिव क्या है कि ये इको फ्रेंडली एंड साइंटिफिक फार्मिंग टेक्नीक है, ओके? तो पॉलीकल्चर मीन्स पॉलीकल्चर ये चीज़ मैंने आपको शुरू में भी बताई है कि पॉलीकल्चर क्या है कि एक मोर देन वन वैरायटी ऑफ फिशेस को क्या करना है, कल्चर करना है, कल्टीवेट करना है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन बनेगा कल्चरिंग ऑफ मोर देन वन वैरायटी ऑफ फिशेस, ठीक है? तो ये इसका ऑप्शन था। तो नेक्स्ट है एक्वाकल्चर प्रोसेस कम्स अंडर द। अब एक्वाकल्चर में पॉन्ड कल्चर भी होता है, पेन कल्चरिंग भी होती है और केज कल्चरिंग भी होती है। पॉन्ड कल्चरिंग आपको पता है पॉन्ड बनाया जाता है, उसमें सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। जो-जो भी चीज़ आपको ग्रो करवानी है, श्रिम्प्स वगैरह, जो भी फिशेज़ आपको ग्रो करानी है। पिन कल्चर क्या होता है कि भई एक वाटर बॉडी है, ठीक है? अब एक वाटर बॉडी ऐसा समझ लें, वैसे तो मैं ये ऐसा समझ लें ये तालाब है। अब उसके अंदर क्या किया जाता है, एक ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर डाल दिया जाता है, जिसका जो बॉटम है वो खुला रहता है, बाकी इसके तीनों साइड जो 1, 2 एंड 3 ये तीनों साइड क्या होते हैं, इसके क्लोज़ होते हैं। वन साइड फ्रॉम बॉटम ये क्या होता है, ओपन होता है। अब ये अक्सर जो ना ये बेसमेंट में नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है? और सेकंड ये जो थर्ड है केज कल्चरिंग। केज कल्चरिंग में ऐसा होता है कि ये चारों साइड से बंद होता है, बस इसमें से फिशेज़ क्लोज़ होती हैं, वाटर गुज़रता रहता है और जो न्यूट्रिशन है वो ऑब्टेन होती रहती है। तो एक्वाकल्चर के केस में ये सारे के सारे पॉसिबल हैं, तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ दीज़ है, ओके? तो नेक्स्ट है रोहू एंड कैटला आर द टाइप्स ऑफ। रोहू एंड कैटला दोनों ये जो किसकी एग्जांपल है, ये एक्चुअली फ्रेश वाटर फिशेस की एग्जांपल है, ठीक है? ये बोथ ऑफ दीज आर द फ्रेश वाटर, ठीक है? ये आपको दिख रहा है कैटला, ठीक है? कैटला और नीचे वाला क्या दिख रहा है आपको, ये रोहू है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसके माउथ की बात कर लें, इसके माउथ की बात कर लें, ठीक है? इसकी थोड़ी बॉडी क्या होती है, यूँ फ्लैट होती है, ठीक है? और मतलब चौड़ी होती है, इसकी फ्लैट होती है सीधा। और उसके बाद ये इसके फिन्स की बात कर लें, ये होमोसेरिकल है, मतलब दोनों साइड से ये बराबर है, लेकिन ये हेटेरोसेरिकल है, मतलब एक बड़ी है, दूसरी छोटी है। अब ये जो इसका एपिकॉर्डल है, चलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ, तो ये एपिकॉर्डल ऊपर वाला जो डॉर्सल है, उसको हम नाम देते हैं एपिकॉर्डल टेल, ठीक है? और जो लोअर होता है, ठीक है? उसको हाइपोकॉर्डल का नाम देते हैं, ठीक है? एपिकॉर्डल एंड हाइपोकॉर्डियल।
तो जो एपिकार्डियल होती है वो स्मॉलर होती है और हाइपोकॉर्डल जो वेंट्रल टेल है वो थोड़ी लार्जर होती है। डन है? ये हेटेरोसेरिकल है। हेटेरोसेरिकल का क्या मतलब है कि जब उनकी जो कॉर्डल फिन्स हैं उसकी जो ये लोब्स हैं वो आपस में क्या हो, बराबर ना हो, सिमिलर ना हो, तो वो हेटेरोसेरिकल। और ये क्या हो जाएगा, होमोसेरिकल। होमोसेरिकल का क्या मतलब है कि उसके जो टेल्स की लोब्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। चलें जी। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर। इसका आंसर था कि रोहू एंड कैटला आर बोथ ऑफ दीज आर द फ्रेश वाटर फिशेस। केज कल्चर फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम, केज कल्चर सबसे पहले एक्चुअली किस में इंट्रोड्यूस हुई थी, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया इसका बेस्ट आंसर है। अस्टेरियन फिश कल्चर इंक्लूड्स द फिशेस। एक्चुअली अस्टेरियन फिशेस ये वही जो मैंने बात की थी कि ये ब्रिकिश वाटर से बिलोंग करता है। ठीक है, ब्रिकिश वाटर, जहाँ पे समुद्री और जो दरियाई पानी है वो मिल रहा होता है, ऐसे फिशेस को हम एस्टेरियन फिशेस कहते हैं। इसमें जो हालसा और लीजा, ये दो फिशेस, हालसा और लीजा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हालसा और ये लीजा, ये दोनों के दोनों फिशेस क्या है, एस्टेरियन फिश कल्चर है। ठीक है, मतलब वहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है। ओके, डन है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन फिश कल्चर इज अ कल्चर ऑफ फिश फाउंड, एंड यही मैंने आपको अभी बताया कि इक्वेटिक मीडियम वेयर फिश फ्रेश एंड मेरीन वाटर मिक्स, जहाँ पे फ्रेश और मेरीन वाटर मिक्स होते हैं, तो उस जगह पे, उस लोकेशन पे इनकी जो ग्रोथ होती है, इस चीज़ को हम एस्टेरियन फिश कल्चर का नाम देते हैं। ठीक है, मोस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन फॉर द कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर की मैंने बात की थी कि ये पोली कल्चर फिश है। ठीक है, मतलब फिश की पोली कल्चरिंग है जिसमें मोर देन वन स्पीशीज ऑफ फिशेस को एक दूसरे के साथ ग्रो किया जाता है। अब भाई आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सूटेबल है। अगर हम कहते हैं भाई हमारे पास एक ही पॉन्ड है, तो अब हम एक ही फिश को ग्रो करेंगे तो हमें लॉस होगा। हम क्या चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा फिशेस की ग्रो करवाई जाए। तो इस केस में पोली कल्चरिंग के लिए कौन सा सूटेबल है, फॉर एग्जाम्पल हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो भाई इसके लिए जो सूटेबल जो फिश कॉम्बिनेशन है वो कैटला कैटला, रोहू एंड मरीगला, ये जो मरीगाल, ठीक है, ये जो ये ऑप्शन है ना, ये बेस्ट है। अब रीजन भी मैंने साथ में इसकी दी है ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, कैटला, रोहू एंड मरीगाल। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, कंपोजिट फिश कल्चर तो मैंने आपको पहले बता दिया कि व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ फिशेस आर कल्टीवेटेड, इस चीज को हम कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। अब मैंने कहा था कि रोहू, कैटला और मेरीगल, ये जो है ना क्या है कि कंपोजिट फिश कल्चर के लिए बेस्ट है। अब वजह क्या है, देखिए रोहू मिड वाटर में रहता है, मिड फीडर है, मतलब जो पानी के दरमियान में जो कुछ भी होगा वो ईट करेगा। अब कैटला 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 सरफेस के ऊपर रहेगा, सरफेस के ऊपर जो भी छोटी मोटी वीड्स, जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो भी उसके हाथ में आएगा वो खाएगा। और मिरिगाल क्या होता है कि ये बॉटम फीडर है, जमीन के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, मतलब वाटर वाटर में जो नीचे मड वगैरह, तो वहां पे कोई चीज पड़ी है तो वो उसे क्या करेगा, वो फीड करेगा। ये तो यार नेटिव की मैं बात कर रहा था कि नेटिव ये फिशेस हैं, अगर आप इसका बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और दूसरी एक्सोटिक कार्प्स हैं, मतलब जो बाहर से चाइना से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है, ग्रास कार्प है जिसमें सिल्वर कार्प है, और कॉमन कार्प सिरेनस कार्पियो। अब इनको भी क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन देखें, सिल्वर कार्प की बात की कि ये सरफेस फीडर है, ऊपर ईट करता रहता है, ऊपर जो कुछ भी मटेरियल होगा। और उसके बाद जो ग्रास कार्प है वो बॉटम फीडर है, जैसे वही जो मड वगैरह में नीचे जो भी फाइटोप्लैंक्टन वगैरह जो जू प्लैंक्टन उसे मिलेगा वो उसे क्या करेगा, ईट करेगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द कल्चर ऑफ फिश इन ब्रेकिश वाटर इज नोन एज, वही ब्रेकिश वाटर कल्चर। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पहले भी हमने इस एमसीक्यूज को डिस्कस की है। ओके, तो नेक्स्ट है इंटेंसिव मेथड इज अ डैश मेथड ऑफ कल्चरिंग फिश विद हायर स्टॉक डेंसिटी एंड आर्टिफिशियल फीडिंग। ये मैंने आपको कहा था कि भाई इसमें हमारा मकसद होता है पैसा। पैसा कैसे आएगा, तो ऑफ कोर्स इंटेंसिव में सारी चीज़ें वेल डेवलप होती हैं, सारा वेल डेवलप सिस्टम होता है, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि भाई उतना पैसा भी लगा होता है। ठीक है, तो इसका क्या है कि हाईली डेवलप्ड मेथड होता है। ठीक है, इंटेंसिव मेथड। ओके, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिश कल्चर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अच्छी बात है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ बैरन लैंड, भाई ज़मीन किसी काम का नहीं है, फिश फार्म बना दो। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन रिच, आपको पता है कि फिश में हाई प्रोटीन क्वांटिटी होती है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑल ऑफ दिस।
सिंगल स्पीशीज कल्चर, ये तो बहुत इजी एमसीक्यूज है कि इस चीज को हम किसका नाम देते हैं, सॉरी मोनोकल्चर का नाम देते हैं। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। स्किन ग्लैंड्स आर टिपिकली absent इन, स्किन ग्लैंड्स कहाँ पे absent होती हैं आपको पता है, फिशेस में नहीं होती। सलमान फिशेस आर ग्रुप ऑफ फिशेस दैट बिलोंग टू बोनी फिशेस, कि ये किससे बिलोंग करती हैं, सॉरी ट्राउट से बिलोंग करती हैं, ठीक है, ट्राउट, ट्राउट, ट्राउट एक पूरा उनका वो है, जीनस है समझ लें, ठीक है, ट्रोट से बिलोंग करती हैं। ओके, अब विच ऑफ दीज एनिमल इज नॉट अ फिश, तो इसमें से जो फिश है वो कौन सा नहीं है, तो सिल्वर फिश क्या है कि वो एक्चुअली एक आर्थ्रोपोड है, ठीक, आर्थ्रोपोड नहीं, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, ठीक है, ऑफ कोर्स आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड्स की क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सिल्वर फिश, ठीक है, सिल्वर फिश। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्केल्स आर फाउंड एंड स्केल्स आपको पता है रिप्टाइल्स में भी होती हैं और फिशेस में भी होते हैं, तो बोथ ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉटिक इंडियन फिश, एग्जॉटिक इंडियन फिश मतलब बाहर से लाया गया, इंडिया में रहता है, तो उसमें कौन कौन सा है, लोबियोरहिता, कैटला कैटला, हेट्रोनोस्टस फॉसलेस, हेट्रोनोस्ट, सॉरी सॉरी, हेट्रोनोस्टस फॉसलेस, एक्चुअली ये एशियन स्टिंगिंग फिश है, ये एशिया में ही रहता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ही रहता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, एग्जॉटिक की, भाई है इंडिया में लेकिन आया बाहर से है, तो वो सिरिनस कार्पियो था जो चाइना से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है, तो सीरिनस स्कॉर्पियो एक्चुअली ये जो ना ब्रिटिश इंडिया के टाइम इंट्रोड्यूस करवाए गए थे फ्रॉम चाइना, ठीक है, तो डिफरेंट कंट्री से, थाईलैंड से इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, चाइना से इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। ओके, तो विच फिश इज नोन एज द लिविंग फॉसल, लिविंग फॉसल्स हम किसको नाम देते हैं बेटा, वो है लेटमेरिया, लेटमेरिया एक्चुअली एक ऐसी फिश है जिसको हम लिविंग फॉसल्स का नाम देते हैं। एक्चुअली ये जो लेटमेरिया है ये सिलोकेंथ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो चलें इसकी डिस्कशन भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। सिलोकेंथ्स आर नोन एज द लिविंग फिश, एक्चुअली ये 4-10 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए थे, फिर बाद में ऐसा लगा कि ये ख़त्म हो गए, लेकिन 1938 में क्या हुआ कि इसको इनकी स्पीशीज को रीडिस्कवर किया गया था। इसकी दो स्पीशीज थी जिसको रिकवर किया गया था, एक था लेटमेरिया काल्मुनाई, दूसरा था लेटमेरिया मोना मेनाडो मेनाडो मेनाडोनियस, ठीक है। चलें जी, आगे है आईलेट्स आर एब्सेंट इन फिशेस में, आपको पता है आईलेट्स एब्सेंट होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती। प्लीज इंडिकेट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इसमें से बताना है आपने। लेटरल फिन्स ऑफ फिश हैव नो फंक्शन, डोर्सल फिन्स आर प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन्स, पेक्टोरल फिन्स आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स, पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। एक्चुअली अगर मैं बात करूं लोकोमोटरी ऑर्गन्स की, तो उसमें आपको पता है कॉडल फिन्स आएंगी, ठीक है, कॉडल, तो ये पेक्टोरल तो यहाँ से हट गया। दूसरा पेक्टोरल फिन्स, हाँ ये ठीक है ऑप्शन कि बैलेंसिंग ऑर्गन्स होती हैं, कि वो भाई क्या करेंगे कि उसकी स्टीयरिंग मूवमेंट को, उसकी बैलेंसिंग को, स्टीयरिंग मूवमेंट में भी कार्डल इन्वॉल्व होता है, बट जो बैलेंसिंग एंड स्टेबिलिटी है उसके लिए क्या इस्तेमाल होती है, पेल्विक फिन्स, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है, पेक्टोरल फिन्स और बैलेंसिंग ऑर्गन। ओके, इफ अ फिश लाइक रोहू इज टेकन आउट ऑफ वाटर, अगर उसे वाटर से निकाल दिया जाए तो ये जल्दी से जल्दी मर जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई इसके गिल्स स्टक अप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये सांस नहीं ले पाएगा और अल्टीमेटली मर जाएगा। कार्टिलेजिनस फिशेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, कार्टिलेजिनस फिशेज में किस टाइप का क्या मौजूद होता है, वो वेंट्रल माउथ मौजूद होता है, मतलब नीचे की तरफ मुड़ा होता है। अब द कार्प इज, कार्प आपको पता है अल्टीमेटली हम बात करते हैं वो क्या है, लोबियो, ठीक है, लोबियो क्या है कि ये भाई एक कार्प है, ठीक है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चीज है, इन फिशेस द एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, एक्सोस्केलेटन तीनों चीजों का बना होता है, डर्मल डेंटिकल्स होती हैं, बोनी बोनी प्लेट्स होती हैं और स्केल्स होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। इन फिशेस द एक्सियल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, एक्सियल स्केलेटन बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों का बना हुआ है। ओके, कार्टिलेजिनस फिशेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोनी फिशेस, अब इससे वजह क्या है कि क्यों डिफरेंट है, नॉट हैविंग, ठीक है, नॉट हैविंग अ गैस फील्ड गॉल ब्लेडर, एक्चुअली वो स्विम ब्लेडर होता है जो कि इनमें मौजूद नहीं होता, ठीक है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है एंडोस्केलेटन इन कार्टिलेजिनस फिशेस, तो वो भाई एंडोस्केलेटन किस में मौजूद होगा, इलास्मोब्रैंक्स। मुझे ये बताएं कि ये डेप्नाई क्या चीज़ है, कौन सी फिशेज है डेप्नाई,
ठीक है? बड़ा मशहूर नाम है जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, आगे हमारा एमसीक्यूज़ भी है। चलें जी, इलास्मोब्रैंक्स क्या है भई इनमें जो कार्टिलेजिनस है, मतलब एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। इलास्मोब्रैंक्स में शार्क, स्किड, रेज़ और सारफिश ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओके? बोनी प्लेट्स और स्क्यूट्स आर फाउंड इन एडिशनल टू स्केल्स। अब भई ये एक्चुअली किसमें होता है, सी हॉर्स में क्या होता है कि जो बोनी प्लेट्स उसमें मौजूद होती हैं, ओके? तो ज़्यादा मतलब उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को मजबूत बनाने के लिए उसमें स्केल्स की बजाय क्या मौजूद होती हैं, बोनी प्लेट्स मौजूद होती हैं। ओके, सी हार्स इसका ऑप्शन है। द लोब्ड फिन्स ये सार्कोटेरिगियन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये फिशेस एक्चुअली कहाँ पाई जाती हैं, तो ये हैं कहाँ, कौन सी, मतलब ये जो लोब फिन्स है वो किन में पाई जाती हैं, कौन सी फिशेस में पाई जाती हैं, वो लंग फिशेस में पाई जाती हैं। लोब्ड फिन्स ये बोनी फिशेस होती हैं, ये ठीक है, ये लॉन्ग फिशेस में पाई जाती हैं, इसी तरीके से जो ना सिलोकेंथ में भी पाई जाती हैं, ओके। व्हिच ऑफ द फिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटिव बारबेल्स अराउंड द माउथ। आपको पता है बारबेल्स तो ऑलमोस्ट हर फिशेस में, बहुत सारी फिशेस में मौजूद होती हैं, लेकिन वो रिसेप्शन के तौर पर कहाँ काम करती हैं, वो कैट फिशेस में। कैट फिश में क्या होता है कि भई वो जो बारबेल्स मौजूद होती हैं, वो किसके तौर पर काम करती हैं? बारबेल्स एक्चुअली मूँछें जो होती हैं फिश के, अब वो आगे 3-4 प 5 जो 3-4-5 पेयर्स होते हैं, 4 3 2 पेयर्स हैं या 4 पेयर्स होते हैं, अल्टीमेटली इतने ही होते हैं। ठीक है, इन फिशेस द लेटरल लाइन सिस्टम आर द न्यूरोमास्ट ऑर्गन। न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स का मतलब वो सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं, जो मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, मतलब आने वाले कोई मैकेनिकल प्रेशर, कोई टच को क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं। तो अब वो कौन से होते हैं, वो है रियो रिसेप्टर। रियो रिसेप्टर्स एक्चुअली मैकेनिकल रिसेप्टर है, ठीक है। ये रियो रिसेप्टर क्या है, ये भाई मैकेनिकल रिसेप्टर हैं जो वाटर करंट, वाटर वेव्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और उन्हीं के अगेंस्ट क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। ओके, रियो रिसेप्टर्स का ऑप्शन था। अ फिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो फिश है तो उसमें क्या मौजूद होती हैं, फ्रेंजिल्स गिल्स भी मौजूद होती हैं, पेयर्ड फिन्स भी ऑफ कोर्स मौजूद होती हैं, और डर्मल स्केल्स भी मौजूद होती हैं। जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। लंग्स फिशेस आर फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ये मैंने बीच में पहले भी बताया था कि लंग फिशेस जो है ना डेप्नाई से बिलोंग करती हैं, ओके। तो ये हमारा एमसीक्यू। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लेटरल लाइन सिस्टम इज फाउंड है। तो लेटरल लाइन सिस्टम सिर्फ भाई किस में होता है, भाई फिशेस में होता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से और भी एमसीक्यूज है स्टिल, हाँ बहुत सारे। ऑल द फिशेस आर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एंड होने वाला है, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था कि भाई बचे में के हो गए। तो फिशेस आपको पता है क्या होती हैं, पोकीलो थम्स होती हैं। पोकीलो का मतलब होता है वेरीज वर्ड। ये जो पोकीलो है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पोकीलो। अब इस वर्ड पे पोकीलो का मतलब होता है भाई वेरी करना, चेंज होना, ठीक है। वेरीज, वेरीज, ठीक है। अब थर्म्स का क्या मतलब है, टेम्परेचर। तो इनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है, चेंज होता है। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर यूरीथम्स का भी बता दूं, तो मतलब ये वो फिशेस हैं जो वाइड रेंज ऑफ चेंजेस में सरवाइव कर सकती हैं। यूरी में क्या है कि वाइड रेंज ऑफ चेंजेस में, और इसके अपोजिट यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेनोथर्म्स। स्टेनोथर्म्स क्या है, जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं। होमोथर्म्स का तो आपको पता होगा कि भाई उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। यूरीथम्स क्या है, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। पोकिलोथम्स क्या है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इन्वायरमेंट से स्लाइटली चेंज होगा। होमोथम्स में क्या होगा कि भाई उनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम रहेगा विद अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। और स्टेनोथम्स में क्या है कि भाई वो वाइड रेंज ऑफ चेंजेस को बर्दाश्त करती है, कि इन्वायरमेंट में अगर थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आ गया तो ये पड़क जाएँगे, ठीक है? चलें जी, व्हिच ऑफ द वन फॉलोइंग इज़ द डिवाइड ऑफ स्केल्स। डिवाइड्स का मतलब कि उसमें स्केल्स नहीं होती, व ठीक है? तो भई वो कौन-सी है? कैटफ़िश में मतलब स्केल्स मौजूद नहीं होती उसकी, डन है? उसके बाद फ्लाइंग फ़िश इसमें क्या होता है? एक्ज़ोसीटस। एक्ज़ोसीटस फ़िश क्या कहलाती है? फ्लाइंग फ़िश कहलाती है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। फ्लाइंग फ़िश क्या होती है? एक्ज़ोसीटस। पॉइंट आउट द कार्टिलेजिनस फ़िश फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कार्टिलेजिनस फ़िश इसमें क्या होगा भाई? डॉग फ़िश क्या होगा? कार्टिलेजिनस फ़िश होगा। वैसे तो शार्क भी है, स्किड रेस, ठीक है, सॉफ़िश, ये वो भी क्या है? कार्टिलेजिनस फ़िश है। बट डॉग फ़िश भी क्या है? ये भी एक कार्टिलेजिनस फ़िश है। हिमोसेरिकल
टेल इज फाउंड इन, बात हो रही है हीमोसेरिकल्स की, तो वो किस में होगी, बोनी फिशेस में होगी। शार्क में मैंने पहले बताया था हेट्रोसेरिकल होगी, ठीक है, ये शार्क में हेट्रोसेरिकल, ये मैंने शुरू में भी बताया था, शार्क में स्केट रेज, इनमें हेट्रोसेरिकल मौजूद होगी। पेयर्ड फिन्स आर, पेयर्ड फिन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, ठीक है, पेक्टोरल एंड पेल्विक, इनको मतलब पेल्विक को वेंट्रल फिन्स भी कहते हैं, ये दोनों मौजूद होती हैं। बाकी जो कॉर्डल कॉर्डल फिन्स है और डॉर्सल फिन्स है ये अनपेयर्ड होती हैं, ठीक है, कॉर्डल कॉर्डल फिन्स एंड डॉर्सल फिन्स ये अनपेयर्ड होती हैं, बाकी जो पेक्टोरल है ना ये पेयर्ड होती है। मैं यहाँ पे चले मेंशन कर दूं कि भाई ये दोनों क्या है, पेयर्ड है, बाकी ये जो मैंने यहाँ पे टिक के साथ मेंशन किए हैं वो क्या है, अनपेयर्ड है, ठीक है। और इनको हम मेडन फिन्स भी कहते हैं, मेडियन फिन्स, सॉरी, मेडियन फिन्स भी कहते हैं, ठीक है, मीडियन फिन्स भी कहते हैं। ओके, डन है, चलें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन फिशेस द टीथ आर, फिशेस में जो टीथ होती हैं वो एक्रोडोंट होती हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किए कि भाई जो जा के साथ है ऊपर से चिपके होते हैं, ये बीच में घुसे नहीं होते, लाइक थोकोडोंट, थोकोडोंट में ये जो ना टीथ है वो अंदर की तरफ घुसे होते हैं, बट इनमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फिशेस में जो टीथ होगा वो कौन सा होगा, किस टाइप के होंगे, एक्रोडोंट के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द इन फिशेस द जा आर अडॉप्टेड फॉर, वो डिफेंस के लिए होते हैं, ग्रेस्पिंग के लिए होते हैं, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सारे काम के लिए होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। कॉर्डल फिन्स ऑफ शार्क, शार्क के कॉर्डल फिन्स क्या होंगे, हेट्रोसेरिकल होंगे, मैंने बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ कि उनके जो ये ये ऐसे कुछ समथिंग यूं होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। जो ऊपर वाला एपिसेरिकल वो छोटा होगा, नीचे वाला जो है ना वो थोड़ा बड़ा होगा, समथिंग ऐसे। इट हैज डोर्सल फिन मॉडिफाइड इनटू ल्यूरिंग मूवमेंट, तो वो एंगुलर फिश हैं जिसकी जो डॉर्सल फिन है वो मॉडिफाई होती है किसमें, एक ल्यूरिंग फिलामेंट में। ल्यूरिंग का मतलब होता है एक ऐसा फिन जो अपने प्रे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ल्यूरेट का ये मतलब है कि भाई, ल्यूर का क्या मतलब होता है कि चमकना, समथिंग ऐसे जिसकी बेस पे वो अट्रैक्ट होती है, उसकी प्रे अट्रैक्ट होती है। ओके, तो आ फिश, in fish are lid like nictitating membrane is present in, तो भाई वो शार्क ही होता है, शार्क की आई के ऊपर एक्चुअली एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है ट्रांसपेरेंट, उसको हम किसका नाम देते हैं, नेक्टिटेटिंग। आई होप ये आप लोगों ने नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फ्रॉग में भी पढ़ा सुना होगा, फ्रॉग में भी ये मौजूद होता है। कॉस्मॉइड, गैनाइड एंड बोनी रेजेस आर टाइप ऑफ, ठीक है, तो किस टाइप के स्केल्स होती हैं, ये नॉन प्लेकाइड स्केल्स, प्लेकाइड ये है, बाकी ये जो तीनों के तीनों है ये क्या है, नॉन प्लेकाइड, ठीक है, ये क्या है, नॉन प्लेकाइड स्केल्स होती हैं। ओके, डन है, चैलेंज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, इन फिशेस द एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये मेरे ख्याल से एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, ठीक है, स्केल्स का बना हुआ है, डर्मल डेंटिकल्स का, बोनी प्लेट्स का, तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। स्केल लेस फिशेस, तो ये बोथ ऑफ दीज क्या है, ये स्केल लेस फिशेस हैं। अगर मैं फर्दर जाऊं तो भाई हैग फिशेस की बात कर लो, ठीक है, लैम्प्रेस की बात कर लो, ठीक है, लैम्प्रे, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्केल लेस फिशेस हैं। कैट फिश, टर्पेडो, हैग फिशेस, लैम्प्रेस, ये क्या है, स्केललेस फिशेस हैं। अब द स्केल्स ऑफ इलास्मोब्रैंक्स, इलास्मोब्रैंक्स के जो स्केल्स होंगे वो क्या होंगे, पेलाकाइड स्केल्स मौजूद होंगे, ठीक है। इलास्मोब्रैंक्स में वही शार्क्स के ट्रेस की बात हो रही है, ये कार्टिलेजिनस फिश हैं और इनके जो स्केल्स होंगे वो पेलाकाइड होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे आज का लेक्चर, ठीक है, लेक्चर ही कह लें या एमसीक्यूज कह लें, ये इसका एक ऐसा वीडियो है, इंशाल्लाह और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। आई जस्ट नीड योर फीडबैक, भाई आपका फीडबैक अगर बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, भाई अगर आपका फीडबैक बहुत अच्छा हुआ तो भाई हम नेक्स्ट वीडियो अच्छे से अपलोड करेंगे, अदरवाइज फिर बेहतर यही है कि मैं अपनी तैयारी करूं। चले, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।